घड़ियां खत्म, इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख आ गई। जराए के मुताबिक इलेक्शन आइंदा साल 28 जनवरी को होंगे। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया करेगा। एतराजात तजावीज की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। कहा, मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सियासी जमातों का इलेक्शन जनवरी में कराने के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। पीपी रहनुमा इम्तियाज शेख ने इंतखाबात की तारीख को खुश आइन करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख पर तहफ्फुजात का इजहार। एमक्यूएम का आइंदा इंतखाबात में नून लीग और जीडीए से इत्तेहाद का फैसला। जराए के मुताबिक एमक्यूएम पंजाब में नून लीग और सिंध में जीडीए से मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन की तारीख से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट माइनस से प्लस कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। 46,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 46,202 की सतह पर बंद। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारे लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद ने कहा कि निगरां हुकूमत के मैंडेट में आईनी तरीके से तौसीह की निजकारी पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। नैब केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में नैब रेफरेंस जमा कराने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस जमा। अदालती अमले ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आठ एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंस वापस। नैब खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को मरासला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 रोज के अंदर अमल दरामद का हुक्म। 2022 में नैब कानून में तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों से रेफरेंसेस वापस भिजवाए गए। अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब के मजीद अहम फैसले। चेयरमैन नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खदमात लेने का फैसला। आम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लीगी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, शदीद महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हैं, इसलिए इस्तकबाल के लिए आने को तैयार नहीं। शेख रशीद की मुश्किलात कम न हो सकी। मतरूका वक्फ इमलाक ने रावलपिंडी में रिहाइशगाह लाल हवेली और मुल्हिका मंदिर को सील कर दिया। हुक्काम के मुताबिक शेख रशीद लाल हवेली पर काबिज थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इमारतें मतरूका वक्फ इमलाक के हवाले करने का हुक्म दिया था। भाई शेख सिद्दीक ने इकदाम चैलेंज कर दिया। कल लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत होगी। अमीर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। एमडी IMF ने निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के इकदामात आवाम के मफाद में हैं। निगरां वजीर आजम का बिल गेट्स से मुलाकात में पोलियो के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। वबाई अमराज की रोकथाम से मुतालिक समिट से खिताब में कहा, कोरोना के बायस करोड़ों लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नून लीग में धड़ेबंदी की इत्तलात पर शहबाज शरीफ लंदन तलब। मरियम नवाज भी चली गईं। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के हालिया बयानात पर संजीदा हलकों में तशवीश। नवाज शरीफ के सख्त फैसलों पर कई सीनियर रहनुमा भी नाराज। साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया।
पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज देगी, पूरे पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल करेंगे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन का बड़ा दावा, बोले जो भी प्रोपेगेंडा और ट्रायल कर रहे हैं उन्हें करने दें, अवाम में आज बेचैनी और परेशानी है। सईद गनी का पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा। सरकारी कंपनीज खदमात देने में नाकाम रहीं, सरकारी कॉरपोरेशन के बोझ में नाअहल अफसरान तैनात रहे। वजारत खजाना मुसलसल सरकारी कंपनीज के नुकसानात को बर्दाश्त कर रही है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कहा वजारत खजाना मुसलसल सरकारी कंपनीज को बचाने के लिए फंड्स दे रही है। 10 मुनाफा बख्श और खसारे का शिकार इदारों की फहरिस्त सामने आ गई। कोयटा इलेक्ट्रिक 108 अरब 50 करोड़ रुपए के नुकसानात के साथ नंबर 1, NHA दूसरे, पाकिस्तान रेलवेज तीसरे नंबर पर। सखर इलेक्ट्रिक को 40 अरब 80 करोड़ रुपए, PIA को 36 अरब से जायद का नुकसान। टॉप 10 मुनाफा बख्श इदारों में OGDCL 100 अरब रुपए मुनाफे से सरे फहरिस्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का मुनाफा 49.4 अरब रुपए, नेशनल बैंक का 30.6 अरब और गवर्नमेंट होल्डिंग्स कंपनी का मुनाफा 29.8 अरब रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, आटा, दालें, तेल, घी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। दूध, चिकन, गोश्त, फल, सब्जी भी महंगे। कराची में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी, आवाम परेशान। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का 15वां रोज। बिजली चोरों से रिकवरीज की मद में रकम 6 अरब से तजावुज, 1488 बिजली चोर गिरफ्तार, 12,935 मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयों और रिकवरीज में अब तक लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर करार। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में भी अहम पेशरफ्त। कराची की बैंकिंग कोर्ट से तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद अरसाल। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में केसेस वापस नैब मुंतकिल। मुल्जमान में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, हुसैन नवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा बड़ी तबाही से बच गया। जिला कुरम में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। पुलिस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और जदीद असलहा बरामद कर लिया। नौशहरा में तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं, बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। बीच बचाव कराते हुए 4 खवातीन भी जख्मी, मुल्जिमान फरार, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। घोटकी में खून सफेद हो गया। जायदाद के तनाजे पर बेटे ने कुल्हाड़ी के वार से मां, बहन और 2 भांजियों को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिम फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी।